दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी बहुत ही फेमस पोएम टिंटन एबे को। टिंटन एबे विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी वन ऑफ द बेस्ट पोएम है, जिसका पहला पब्लिकेशन 1798 में एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ के जॉइंट वर्क लिरिकल बैलेड में किया गया था, जो एक कलेक्शन ऑफ पोएम थी। लिरिकल बैलेड के फर्स्ट पब्लिकेशन में टोटल 23 पोएम्स थी। टिंटन एबे उस कलेक्शन की सबसे लास्ट लेकिन सबसे अच्छी पोएम थी। टिंटन एबे ब्लैंक वर्ड्स फॉर्म में लिखी गई है और यह पोएम टिंटन एबे प्रिल्यूड की तरह एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, जिसमें वर्ड्सवर्थ अपने लाइफ की घटना का वर्णन कर रहे हैं। दोस्तों टिंटन एबे एक स्थान का नाम है। इस पोएम को लिखते समय वर्ड्सवर्थ का यहाँ पर सेकेंड विजिट है। इस स्थान पर वर्ड्सवर्थ पोएम लिखने के 5 साल पहले एक बार आ चुके होते हैं, इसलिए इस पोएम का पूरा नाम लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798 है। पोएम टिंटन एबे में पोएट अपनी सिस्टर डोरथी को एड्रेस करते हैं। दोस्तों पोएम नियरली 162 लाइन्स की है, तो हम इस पोएम को 2 पार्ट में लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, या फिर ये किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर इनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनको लिख भी सकते हैं, या फिर वीडियो को लास्ट में मैं ये सारे पॉइंट्स टाइप करके डाल दूंगा, वहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हे दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं लिटरेचर एक्सप्लेन। तो चलिए शुरू करते हैं। टिंटन एबे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। 5 years have passed, 5 summer, with the length of 5 long winters, and again I hear these water rolling from their mountain, spring with a soft inland murmur। क्योंकि पोएट यहाँ पे 5 साल के बाद आए हैं दोबारा, तो यहाँ पे लिखते हैं कि 5 years have passed, यानी 5 वर्ष बीत चुके हैं। 5 summers, 5 गर्मियाँ, with the length of 5 long winter, और ये 5 लंबी सर्दियाँ भी बीत चुकी हैं। एंड अगेन आई हियर दिस वाटर, और मैं फिर से अब इस पानी को सुन सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं दोबारा आया हूँ। रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग, और इस पर्वत चोटी से ये लुढ़क कर नीचे आ रही हैं। विथ अ सॉफ्ट इनलैंड मरमर, और इनकी जो आवाज़ है बहुत ही प्यारी और कलकलाहट की आवाज़ है। वंस अगेन आई डू बिहोल्ड दीज स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिफ, एक बार फिर से मैं इन ऊंची और सीधी खड़ी चोटियों को देख रहा हूँ। दैट ऑन अ वाइल्ड सेक्लूडेड सीन इम्प्रेस, और ये जो यहाँ का एक सुनसान दृश्य है, सब तरफ कोई व्यक्ति नहीं दिखता, हर तरफ सुनसान पड़ा हुआ है। इम्प्रेस थॉट ऑफ मोर डीप सेक्लूजन, यह मेरे हृदय पे, यह मेरे विचारों पे एक प्रभाव डालता है, जिससे कि मैं बहुत ही गहरे चिंतन में पड़ जाता हूँ। एंड कनेक्ट्स द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई, और यह जो चोटी है ये इस ज़मीन को आसमान की छोर तक कनेक्ट करती है। द डे इज़ कम व्हेन आई अगेन रिपोज हियर, वह दिन फिर से आ गया है जब मैं इस स्थान पर फिर से आया हूँ और यहाँ पे विश्राम कर रहा हूँ। अंडर दिस डार्क सिकमर, यहाँ पे सिकमर एक पेड़ होता है जिसको हिंदी में हम गूलर के नाम से भी जानते हैं, तो कहते हैं कि अंडर दिस डार्क सिकमर, यानी मैं इस गूलर के पेड़ के नीचे फिर से आके विश्राम कर रहा हूँ। एंड व्यू दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड, और मैं यहाँ पे जो खेतों के बीच एक झोपड़ी है मैं उसे देख रहा हूँ। ऑफ कॉटेज ग्राउंड दीज ऑर्चर्ड टप्स, और यहाँ पे जो बगीचे का गुच्छा है, यानी यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे खेत हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। विच एट दिस सीज़न, ये जो सीज़न है, क्योंकि पोएम जुलाई में लिखी गई थी 1798 में, तो ये मिड समर का टाइम होता है, तो कहते हैं कि विच एट दिस सीज़न with their unripe fruits and clad in one green hue and lose themselves mid grove and copses। पोएट यहाँ कह रहे हैं कि इस मिड समर की सीज़न में जो पौधों पे फल लगे हुए हैं वो अभी कच्चे हैं, और उनका जो हरा रंग है, यहाँ इतनी ज़्यादा हरियाली है कि वो इस हरे रंग में छुप गए हैं। मिड ग्रूव एंड कॉप्सेस, यानी यहाँ पे बाग की हरियाली और झाड़ियों की हरियाली के बीच में उनका रंग छुप गया है। Once again I see these hedgerow, hardly hedgerow, little lines of sportive wood run wild। पोएट कहते हैं कि एक बार फिर से मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे ये जो झाड़ियों की जो लकीरें हैं ना, ये एक घेरा बना दी हैं, और इनकी जो छोटी छोटी लकीरें हैं यहाँ पूरे जंगल में फैली हुई हैं। These pastoral form green to the very, और यहाँ पे जो खेत हैं इस झोपड़ी के सब तरफ, वो सभी एकदम हरे रंग में रंगे हुए हैं। एंड ब्रिथ्स ऑफ स्मोक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एंड ब्रिथ्स ऑफ स्मोक सेंट अप इन साइलेंस फ्रॉम द एमंग द ट्रीज।
पोएट कहते हैं कि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जंगल के बीच से एमंग द ट्रीज धुएं का एक गुच्छा, वृत्त मीन्स होता है गुच्छा या माला, धुएं का जो गुच्छा है वह बहुत ही शांति से विथ सम अनसर्टेन नोटिस, यानी बिना किसी को नोटिस किए ये हवा में उड़ रहा है। एज माइट सीम्स ऑफ वैग्रेंट ट्रेवलर्स इन द हाउसलेस वुड, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि यहाँ पे कोई आवारा घुमक्कड़ प्रजाति के लोग हैं जो यहाँ पे कुछ समय के लिए रुके हैं और उन्होंने जंगल में छोटी सी आग जलाई होगी जिससे यह धुआं उठ रहा है। और ऑफ सम हर्मिट्स केव, ऐसा लग रहा है या फिर किसी आवारा घुमक्कड़ प्रजाति की वजह से यह धुआं उठ रहा है, या फिर यहाँ पे किसी एक संत की गुफा है वेयर बाई हिज फायर द हर्मिट सिट अलोन, जहाँ इस आग को जलाकर उसके बगल वो सन्यासी उसके पास बैठा हुआ है। These beauteous form through a long absence have not been to me as is a landscape to a blind man's eyes। पोएट कहते हैं कि ब्यूटीफुल सीन ऑफ नेचर, यानी यहाँ पे जो ब्यूटियस फॉर्म है यह प्रकृति का बहुत ही सुंदर दृश्य है। थ्रू अ लॉन्ग अब्सेंस, मैं यहाँ पे बहुत ही लंबे समय बाद आया हूँ। हैव नॉट बीन टू मी एज इज़ अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन आइज। जैसे कोई अंधा व्यक्ति कुछ हरियाली देखने के बाद अगर वो अंधा हो जाता है तो वो स्थान उसके लिए जीवन पर्यंत हरा रहता है। बिल्कुल उसी तरह से इस स्थान को जब 5 वर्ष पहले मैंने देखा था और यह स्थान आज भी मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही है, इसमें बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं आया है। बट लेकिन अक्सर इन लोनली रूम्स, जब कहीं अकेले कमरे में, इन द मिड ऑफ डीन ऑफ टाउन एंड सिटीज़, जब शहर के कोलाहल भरे वातावरण में मैं होता हूँ, आई हैव ओन टू देम, तब मैंने इस स्थान के बारे में सोचा। इन आवर ऑफ वेरीनेस, जब मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ होता हूँ, तब क्या होता है कि सेंसेशनल स्वीट फेल्ट इन द ब्लड एंड फेल्ट अलॉन्ग द हार्ट, तब इस स्थान ने मेरे हृदय को बहुत ही ज़्यादा सुख पहुँचाया है। एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योरर माइंड विथ ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन, न केवल इसने मेरे हृदय को प्रसन्न किया है बल्कि जो मेरा पुराना एक प्रसन्नचित वाला समय था, प्रसन्नचित मेरा हृदय था, मेरे उस समय को भी इसने रिस्टोर किया है। फीलिंग टू ऑफ अनरिमेंबर्ड प्लेजर सच परहैप्स एज हैव नो स्लाइट ऑफ ट्रिवियल इन्फ्लुएंस। पोएट कह रहे हैं कि इसने न केवल मेरे स्टेट ऑफ माइंड को अच्छा किया है बल्कि इसने मेरे एक्शन को भी प्रभावित कर दिया है। जैसे आप समझ सकते हैं कि जब आपका मूड बहुत ही बुरा होता है तब अगर आप कोई काम करते हैं तो आपके मूड का इफ़ेक्ट उस काम पे दिखता है। बिल्कुल ऐसे ही जब आप हैप्पी मूड में होते हैं तो आप कोई भी काम करते हैं तो आपका एक काम अलग ही इफ़ेक्ट दिखाता है। तो पोएट यही कह रहे हैं कि इस फीलिंग्स ने न केवल मेरे मूड को परिवर्तित किया है बल्कि मेरे स्टेट ऑफ एक्शन को भी कर दिया है, मुझे मोरल इन्फ्लुएंस कर दिया है। ऑन दैट बेस्ट पोर्शन ऑफ गुड मैन्स लाइफ, किसी भी अच्छे व्यक्ति की लाइफ का बेस्ट पोर्शन क्या हो सकता है? हिज लिटिल नेमलेस अनरिमेंबर्ड एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड ऑफ लव, यानी किसी व्यक्ति के लाइफ का सबसे बेस्ट पोर्शन ये हो सकता है कि वो काइंडनेस के और लव के ऐसे काम करे जो कि बिल्कुल नेमलेस हो, छोटे छोटे हों और अनरिमेंबर्ड हों। Nor less I trust to them, I may have own another gift of expect more sublime, that blessed mood। पोएट यहाँ पे ब्यूटीफुल जो मेमोरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक्स कह रहे हैं कि उन्होंने इनका हैप्पी मूड जो बनाया है वो उनके लिए गिफ्ट की तरह है। इन विच द बर्थ एंड ऑफ द मिस्ट्री, इन विच द हैवी एंड द वेरी वेट ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ड इज़ लाइटन। और उनके इस हैप्पी मूड की वजह से उनके जो ऊपर एक अननोन सा बर्डन लदा हुआ था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, वो उससे मुक्त हो गए हैं। ये जो अनइंटेलिजिबल वर्ड है यानी जो कन्फ्यूजिंग और सेंसलेस वर्ड है, इससे भी इनको मुक्ति मिल गई है। दैट सीरीन एंड ब्लेस्ड मूड इन विच द अफेक्शंस जेंटली लीड अस ऑन until the breath of this corporal frame and even the motion of our human blood almost suspended। और इस मन की शांति की अवस्था के बाद पोएट अपने भौतिक जीवन के प्रतिबंधों से बिल्कुल मुक्त हो गए, यानी मोशन ऑफ आवर ह्यूमन ब्लड ऑलमोस्ट सस्पेंडेड, वी आर लेड अ स्लीप इन बॉडी। और उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब ये शरीर बिल्कुल ही शांत हो गई है एंड बिकम अ लिविंग सोल, और मेरी आत्मा जीवित हो गई है। While with an eye met quite by the power of harmony and the deep power of joy, we see into the life of things। अब यहाँ पोएट कहते हैं कि अब उनकी दृष्टि
बहुत ही ज़्यादा शांत, बहुत ही ज़्यादा काम और पावरफुल हो गई है, क्योंकि उनके पास पावर ऑफ हार्मनी और पावर ऑफ जॉय दोनों ही आ गए हैं। वी सी इन टू द लाइफ ऑफ थिंग्स, पावर ऑफ हार्मनी और पावर ऑफ जॉय को अपनी जीवन की चीज़ों में देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। अब आगे की लाइन देखते हैं। इफ़ दिस बी बट अ वेन बिलीव येट ओ, पोएट कह रहे हैं कि उन्होंने अभी तक ये सारी चीज़ें जो महसूस करी हैं कि इनकी आत्मा जीवित हो गई है, इनका मन प्रसन्न हो गया है, हो सकता है ये केवल इनकी कल्पना मात्र हो, केवल इनका एक इल्यूज़न हो, लेकिन फिर भी ये इस चीज़ पर विश्वास करना चाहते हैं। क्योंकि हाउ ऑफ, ऐसा कितनी बार हुआ है, इन डार्कनेस एंड एमिड द मेनी शेप ऑफ जॉयलेस डिलाइट, जब ये उदासी में रहे और इनको भौतिकवादी चीज़ों ने इनको घेरे रखा, इनको दुखी किए रखा। When the fretful steer unprofitable, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, when the fretful steer unprofitable and the fever of the world have hung upon the beating of my heart, जब मुझे चिड़चिड़ापन ने, फ्रेटफुल, हड़बड़ी यानी steer unprofitable, the fever of the world यानी कि जब इस जीवन की भाग दौड़ ने मुझे फंसाए रखा, have hung upon the beating of my heart, और मेरे दिल पर ये एक बोझ की तरह बनी रही। हाउ ऑफन, ऐसा कितनी बार हुआ है, इन स्पिरिट, मैं अपने मन ही मन, हैव आई टर्न टू दी ओ सिल्वियन वाई दाउ वैंडर्ड थ्रू द वुड्स, हाउ ऑफन हैज़ माई स्पिरिट टर्न टू दी, और ऐसा कितनी बार हुआ है जब मैंने मन ही मन उस सभी समस्याओं के बीच में इस स्थान के बारे में सोचा हो, इस वाई नदी के बारे में, इसके झरनों के बारे में, इसके कलकलाहट के बारे में मैंने सोचा हो, और मेरा हृदय इसके जंगलों में विचरण करने लगा हो, जिससे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया और मैं प्रसन्नचित महसूस करने लगा। एंड नाउ विद अ ग्लीम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट, अब फिर से पोएट रियलिटी की तरफ आते हैं और कहते हैं कि अब जबकि मैं लगभग आधी चीज़ें भूल चुका हूँ, विथ मेनी रिकॉग्निशंस डिम एंड फेंट, ऐसी जाने कितनी चीज़ें हैं जो कि अब मुझे भूल गई हैं या फिर धुंधली हो गई हैं। एंड सम वाट ऑफ अ सैड परप्लेक्सिटी द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव अगेन, और जब मैं यहाँ पे फिर से अब यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मुझे फिर से याद आ गई हैं, लेकिन ऐसा फिर हो सकता है कि अब मैं यहाँ पे दोबारा जल्दी न आ सकूँ। वाइल here I stand not only with the sense of present pleasure but with the pleasing thought that in the moment there is life and food for future year, जिससे हो सकता है कि मैं भविष्य में दोबारा इस स्थान को न देख सकूं। इससे पोएट का मन थोड़ा सा दुखी ज़रूर होता है, लेकिन पोएट फिर सोचते हैं कि जो यहाँ की मेमोरीज़ हैं, जो यहाँ के पल मैंने बिताए हैं, ये मेरे साथ जा रहे हैं और ये मेरे भविष्य में मेरे हृदय को फिर से प्रसन्न करने के काम आएंगे। एंड सो आई डेयर टू होप, और ऐसा मैं क्यों उम्मीद करता हूँ कि ये ऐसा कुछ होगा। थ्रू चेंज्ड नो डाउट, क्योंकि चीज़ें अब बदल गई हैं और इसमें कोई शक नहीं है। फ्रॉम वॉट आई वॉज व्हेन फर्स्ट आई केम अमॉन्ग दिस हिल, क्योंकि जब मैं यहाँ पहले आया था आज से 5 वर्ष पहले 1793 में, उस समय जब मैं एक यंग था, एक नवयुवक था, उस समय मेरे दिल में जो फीलिंग थी, व्हेन लाइक अ रोप, तब मैं खुद एक हिरण की तरह था। आई बाउंडेड ओवर द माउंटेन बाय द साइड्स ऑफ द डीप रिवर एंड द लोनली स्ट्रीम वेन एवर नेचर लेड। यंग एज में मैं एक हिरण की तरह था जो हिल्स के बीच में इधर उधर कूदता फांता रहता था, नदियों के पास भागता था और धाराओं को फॉलो करता था, नेचर को फॉलो करता था। मोर लाइक अ मैन फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रीड, और यंग एज में मैं उन सभी चीज़ों से दूर भागता था जिनसे मुझे डर लगता था। दैन वन हु साउट द थिंग्स ही लव्ड, बजाय उसके कि वो उस चीज़ के पीछे भागे जिस चीज़ की वह परवाह करता है। दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि अभी तक पढ़ाई की पोएम आपको समझ में आई होगी। ये पोएम का आधा पार्ट था, आधा पार्ट हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।